ये रही आपकी कहानी रेगिस्तान का साधक और दो अजनबी औरतें, भाग 1 से लेकर भाग 20 तक, बिल्कुल उसी अंदाज में, दिल को छूने वाली और कहानी सुनाने के लहजे में। कहानी रेगिस्तान का साधक और दो अजनबी औरतें। भाग 1। केदारा का सन्नाटा। राजस्थान के रेगिस्तान में अयोध्या से कुछ दूर एक सुनसान जगह थी, केदारा। वहां बस रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, तेज हवा और सन्नाटा था। वहीं एक मिट्टी के छोटे से घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, सादिक। लगभग 70 साल का, चेहरे पर झुर्रियों का जाल, आंखों में थकान और दिल में कोई छुपा हुआ दर्द। दिन रात वो भगवान का नाम लेता, लेकिन उसकी निगाहों में एक अजीब सी तन्हाई झलकती थी। कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या राज छुपा है। भाग 2। आधी रात की दस्तक। एक रात जब बाहर तेज आंधी थी और आसमान पर चांद भी नहीं, दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। सादिक ने दरवाजा खोला। बाहर दो जवान औरतें खड़ी थीं, राधा और मीरा। दोनों के चेहरे डरे हुए, कपड़े धूल से भरे। उन्होंने कहा, बाबा, हम बनारस जा रही थीं। रास्ता भटक गए हैं, क्या आज की रात यहीं रुक सकते हैं? सादिक ने धीरे से मुस्कुराया। आ जाओ बेटियों, ये झोपड़ी खाली है। भाग 3। पहली रात की बेचैनी। दोनों औरतें कोने में जाकर लेट गईं। बाहर रेत की ठंडी खुशबू और झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। मीरा तो सो गई, पर राधा को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा जैसे कोई पास खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो देखा सादिक खामोशी से उसे देख रहा है। वो बोला, मैं तो बस तुम्हें चादर देने आया था। राधा ने नजरें झुका लीं, पर उसके दिल में डर उतर गया। भाग 4। सुबह का बहाना। सुबह सूरज की किरणें अंदर आईं। दोनों जाने लगीं, मगर सादिक बोला, रास्ता बहुत लंबा है बेटियों, आज यहीं रुक जाओ, कल काफिला आ जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, डर और शक के बीच, और फिर चुपचाप रुक गईं। भाग 5। दूसरी रात की सरसराहट। रात के बीचों बीच मीरा को लगा जैसे कोई चल रहा हो। उसने आंखें खोली, सादिक उसके पास बैठा था। धीरे से बोला, मैं बस तुम्हें तकिया देने आया था। मीरा ने कुछ नहीं कहा, पर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब दोनों को शक हो चुका था कि बूढ़ा कुछ छुपा रहा है। भाग 6। तीसरी सुबह। सुबह उन्होंने जाने की जिद की, लेकिन सादिक बोला, काफिला नहीं आया, शायद शाम तक आ जाएगा। राधा और मीरा के दिल में डर बढ़ता गया, पर वे वहीं फंसी रहीं। भाग 7। तीसरी रात का डर। आधी रात को सादिक उठा, धीरे से राधा के पास गया, उसके पैर छूने लगा, फिर मीरा के चेहरे की तरफ देखने लगा। दोनों ने अचानक आंखें खोल दी तो वो झूठ मूठ सो जाने का नाटक करने लगा। राधा ने फुसफुसाया, मीरा, कल सुबह जैसे भी हो हमें यहां से निकलना है। मीरा ने सिर हिलाया, हाँ, अब और नहीं। भाग 8। चौथी सुबह। सुबह जब वे दरवाजे की तरफ बढ़ीं, सादिक सामने आ गया। उसकी आवाज में एक अजीब गहराई थी। जिसे तुम बनारस में खोज रही हो वो यहीं है। दोनों रुक गईं। आपका मतलब? वो बोला, तुम दोनों अपने पतियों को ढूंढ रही थी ना? मैं सच्चाई बता सकता हूं, पर एक शर्त पर। भाग 9। शर्त। कौन सी शर्त? राधा ने डरते हुए पूछा। सादिक बोला, आज की रात मेरे साथ यहीं रहो, फिर सब सच्चाई तुम्हें खुद मिल जाएगी। दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया, पर चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उन्होंने चुपचाप हामी भर दी। भाग 10। चौथी रात का जादू। रात बहुत धीमे धीमे बीत रही थी। सादिक ने राधा का हाथ अपने सीने पर रखा, मीरा के माथे को चूमा और बोला, अब सुबह का इंतजार करो। दोनों डरी हुईं, एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। दीवारें जैसे कांप उठीं और दीपक की लौ तेज हो गई। भाग 11। सुबह का चमत्कार। जब सूरज की पहली किरण अंदर आई, दोनों ने आंखें खोलीं और हैरान रह गईं। झोपड़ी के कोने में एक जवान आदमी बैठा था, चेहरे पर नरमी, आंखों में मोहब्बत। वो उनका पति अर्जुन था। भाग 12। सच्चाई का खुलासा। दोनों दौड़कर उसके पास गईं, रो पड़ी, लेकिन सादिक गायब था। अर्जुन ने कहा, डरो मत, मैं ही वो सादिक था। दोनों चौंक गईं। क्या? आप? भाग 13। अर्जुन का इकरार। अर्जुन ने कहा, कभी मैंने एक औरत से मजाक किया था, उसने मुझे बद्दुआ दी कि मैं इस रूप में कैद रहूंगा जब तक मेरी बीवियां मुझे पहचान ना लें। तुम्हारा डर, तुम्हारा सब्र, तुम्हारा भरोसा, यही मेरी मुक्ति बन गया। भाग 14। मोहब्बत की जीत। राधा और मीरा रोते हुए अर्जुन से लिपट गईं। अर्जुन ने कहा, भगवान ने तुम दोनों के जरिए मेरी गलती माफ कर दी। अब रेगिस्तान में सन्नाटा नहीं था, बल्कि शांति, सुकून और एक नई जिंदगी थी। भाग 15। नया सूरज। सूरज धीरे धीरे उग रहा था, रेत सुनहरी चमक रही थी। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे सूरज को देख रहे थे। अब ना डर था, ना अंधेरा, बस मोहब्बत और माफी की रोशनी थी। भाग 16। एहसास का पल। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, अर्जुन, ये सब क्या था? हमने इतना डर क्यों झेला?
अर्जुन ने शांत होकर कहा, ये सब एक सजा थी मीरा, मेरे पुराने कर्मों की। कभी मैंने किसी का दिल दुखाया था, कभी प्यार का मजाक बनाया था। भगवान ने कहा, जब तक सच्ची औरतें मुझे माफ नहीं करेंगी मैं इंसान नहीं बन पाऊंगा। राधा की आंखों में आंसू थे, पर उसमें गुस्सा नहीं था, बस दया थी। वो बोली, अगर माफ करने से किसी की आत्मा बच सकती है तो हम तुम्हें माफ करते हैं। उस पल हवा में जैसे एक हल्कापन फैल गया। भाग 17। रोशनी का करिश्मा। अचानक आसमान से एक सफेद रोशनी उतरी, रेत के टीले चमकने लगे और अर्जुन के चेहरे पर एक नूर फैल गया। उसके झुर्रियों भरे चेहरे से अब एक जवान आदमी झलक रहा था। मीरा ने हैरानी से कहा, राधा, ये बदल रहा है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह किसी जादू का असर नहीं है, ये तुम्हारी दुआओं का असर है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस सुकून था, जैसे किसी बंद आत्मा को आजादी मिल गई हो। भाग 18। किस्मत का राज। अर्जुन ने दोनों के सामने बैठकर कहा, जिस दिन मैंने प्यार को हल्का समझा उस दिन से मेरी जिंदगी अंधेरे में चली गई। तुम दोनों का विश्वास, तुम्हारा डर, तुम्हारी सच्चाई, वही मेरी मुक्ति की राह बना। राधा ने रोते हुए कहा, हम सोचते रहे कि आप हमें डराना चाहते हैं, पर असल में आप खुद दर्द में थे। अर्जुन ने सिर झुकाया, हाँ राधा, असली कैद इंसान की आत्मा की होती है जब वो किसी का दिल तोड़ देता है। भाग 19। नई सुबह का जन्म। अगली सुबह सूरज धीरे धीरे उगा, रेत पर सुनहरी चमक थी, हवा में शांति थी। राधा, मीरा और अर्जुन तीनों साथ बैठे थे। मीरा बोली, अब हमें किसी शहर की जरूरत नहीं, ये रेगिस्तान ही हमारा घर है। अर्जुन मुस्कुराया, जहां दिल सच्चा हो वहीं मंदिर होता है। तीनों ने आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान को धन्यवाद कह रहे हों कि डर की रात के बाद आखिर सवेरा आया। भाग 20। और एक नई शुरुआत। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ा, तीनों के कदमों के निशान रेत में धुंधले पड़ गए। रेगिस्तान अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। वहां अब न डर था, न तन्हाई, बस मोहब्बत और माफी की खुशबू थी। अर्जुन ने राधा और मीरा की तरफ देखा और कहा, कभी कभी भगवान सजा नहीं देते, बस हमें आईना दिखाते हैं। तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में शांति। रेगिस्तान का सन्नाटा अब एक दास्तान बन चुका था, जहां एक आदमी ने तौबा की और 2 औरतों ने उसे माफ किया। भाग 21। रेत पर बसा सुकून। अर्जुन, राधा और मीरा ने फैसला किया कि अब उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये रेगिस्तान जो कल तक डर का ठिकाना था, आज उनका आजाद घर था। अर्जुन में अब वो साधक वाली उदासी नहीं थी, उसके चेहरे पर ज्ञान और प्यार की चमक थी। उसने झोपड़ी की मिट्टी को फिर से संवारा। मीरा ने वहां रंगोली बनाई और राधा ने पास की सूखी लकड़ियों से एक छोटा सा बागीचा बनाने की कोशिश की। अब उनकी जिंदगी किसी शहर की जल्दबाजी से नहीं, बल्कि रेत के शांत स्वभाव से चल रही थी। भाग 22। ज्ञान की रोशनी। एक दिन राधा ने अर्जुन से पूछा, आपकी उस बद्दुआ ने आपको बहुत ज्ञान दिया होगा अर्जुन? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ राधा, मुझे पता चला कि इंसान अपनी तन्हाई में ही भगवान को सबसे ज्यादा करीब पाता है। जब मैं बूढ़ा सादिक था तो मुझे दुनिया के हर छोटे से छोटे डर और लालच का असली मतलब समझ आया। मीरा ने कहा, तो अब आप क्या करेंगे? क्या हम यहीं बस लोगों की सेवा में रहेंगे? अर्जुन ने कहा, हमारा काम यहीं खत्म नहीं होता, हमें अब इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना है जो भटक गए हैं। भाग 23। पहला यात्री। कुछ हफ्तों बाद रेगिस्तान के उस रास्ते पर एक थका हारा व्यापारी भटकता हुआ आया। वो प्यास और गर्मी से बेहाल था। उसने दूर से उस चमकती हुई झोंपड़ी को देखा जहां से दीपक की शांत रोशनी आ रही थी। अर्जुन और दोनों पत्नियों ने उसे प्यार से अंदर बुलाया। मीरा ने उसे ठंडा पानी दिया और राधा ने अपने हाथों से बनी साधारण रोटी खिलाई। व्यापारी ने उनकी शांति को महसूस किया। जाते जाते उसने अर्जुन से पूछा, बाबा, आप इतने सुनसान में इतने खुश कैसे हैं? आपके पास तो कुछ नहीं दिखता। भाग 24। अर्जुन का संदेश। अर्जुन ने व्यापारी की बात पर गहरी सांस ली और कहा, भाई, मेरे पास कल तक सब कुछ था पर सुकून नहीं था। आज मेरे पास सिवाय इस माफी और प्यार के कुछ नहीं है, पर सब कुछ है। उसने व्यापारी को ज्ञान दिया कि जीवन में असली दौलत आपके अच्छे कर्म है और सबसे बड़ी खुशी दूसरों को माफ करने और खुद माफी पाने में है। व्यापारी ने अर्जुन के पैर छुए। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा का बोझ हल्का हो गया हो। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि ईमानदारी भी करेगा। भाग 25। माफी का काफिला। वो व्यापारी जब वापस गया तो उसने सबको रेगिस्तान के शांत साधक की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक बूढ़ा जो अब जवान है और 2 औरतें लोगों को बिना किसी लालच के प्यार और माफी का रास्ता दिखा रहे हैं। धीरे धीरे उस रेगिस्तान के सन्नाटे में यात्रियों का एक काफिला आने लगा। ये काफिले सामान के नहीं बल्कि सवाल और उम्मीदों के थे। अर्जुन, राधा और मीरा ने मिलकर उस सुनसान जगह को माफी की चौपाल बना दिया। अब उनका जीवन सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं था बल्कि उन सबके लिए था जो जीवन में खोए हुए सुकून को वापस पाना चाहते थे। रेगिस्तान का साधक अब माफी का गुरु बन चुका था।
क्या आप इस कहानी को इसी तरह ज्ञान और सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहेंगे या इसमें कोई नया मोड़ लाना चाहेंगे?